नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले 7 दिनों में भारत भूभाग के ऊपर कैसा मौसम रहा और आने वाले 14 दिनों में कैसा मौसम रहेगा। तो अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो पिछले सप्ताह में एक दिन यानी 30 दिसंबर को अंडमान और निकोबार एरिया में भारी वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा पूरे भूभाग में कहीं पे भी भारी वर्षा दर्ज नहीं की गई थी। अगर हम घने कोहरे की बात करें तो जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, जम्मू डिवीजन से लेकर बंगाल तक पूरे ही इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के ऊपर घना कोहरा लगभग पूरे सप्ताह छाया रहा और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि उत्तर भारत के अलावा मध्य भारत में मध्य प्रदेश में भी 3 से 4 दिनों तक घना कोहरा हमें देखने को मिला है। पूर्वी भारत में उड़ीसा में 4 से 5 दिन, बंगाल में 3 दिन और झारखंड में 1 दिन घना कोहरा देखने को मिला है। अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहां पे भी असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी हमें सप्ताह के 5 से 6 दिन घना कोहरा देखने को मिला था। इस घने कोहरे की चादर की वजह से जो अधिकतम तापमान रहे वो अपने नॉर्मल से कम रहे। इस कारण से ठंडा दिन जो हम कहते हैं वो हमें लगभग पूरे सप्ताह बिहार और ईस्ट उत्तर प्रदेश में कई जगह पे देखने को दर्ज किया गया है। इसके अलावा वेस्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट मध्य प्रदेश और झारखंड में भी 1 से 3 दिनों तक ठंडा दिन हमें देखने को मिला है। अगर शीतलहर की बात की जाए तो आप इस मैप में देख पा रहे हैं शीतलहर के 2 अलग अलग सेंटर्स बने हुए थे, एक मध्य भारत और उससे जुड़े हुए नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर और दूसरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पंजाब में 3 दिन, हरियाणा में 1 दिन, हिमाचल में 2 दिन और उत्तराखंड में 1 दिन शीतलहर देखने को मिली। मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 4 से 3 दिनों तक शीतलहर देखने को मिली। इसके अलावा विदर्भा, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा में 1-1 दिन शीतलहर रिकॉर्ड की गई है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि पूरे भारत में कहीं पे भी सीवियर कोल्ड वेव कहीं पे भी नहीं हुई है। अगर हम पिछले सप्ताह के वीकली एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो नॉर्मल से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर, और ये हिमालयाज और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपने नॉर्मल से 3 से 5 डिग्री कम रहा। अगर हम एवरेज न्यूनतम तापमान की बात करें पिछले सप्ताह में तो ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा अपने नॉर्मल से, और सेंट्रल इंडिया और उसके सटे हुए ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। बारिश की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह में भी नॉर्थ ईस्ट मानसून की गतिविधियां अपने नॉर्मल से कम रही, यानी तमिलनाडु, केरला और प्रायद्वीप भारत में ज्यादा बारिश हमें देखने को नहीं मिली है। इस कारण से आप देख भी सकते हैं कि तमिलनाडु में लार्ज डेफिशिएंट रेनफॉल रिपोर्ट की गई है। अगर इंडिया एज ए होल में हम बात करें तो इस सप्ताह में -95% बिलो नॉर्मल रेनफॉल दर्ज की गई है। अगर हम पूरे पोस्ट मानसून सीजन की बात करें यानी 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर की बात करें तो इंडिया एज ए होल में 11% बारिश अपने नॉर्मल से ऊपर दर्ज की गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि डेफिशिएंट रेनफॉल समूचे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, प्रायद्वीप भारत के केरला में, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र में रिकॉर्ड की गई और हिमालयी प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अपने नॉर्मल से कम बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा सभी भूभागों में अपने नॉर्मल या नॉर्मल से ऊपर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अब अगर हम अगले 2 सप्ताह के बारिश के पूर्वानुमान की बात करें तो इस सप्ताह में जैसा कि हमने आपको हमारी दैनिक मौसम परिचर्चा में आज बताया है कि एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और उसके सटे हुए पंजाब के क्षेत्र के ऊपर स्थित है। उसके प्रभाव में नॉर्थ वेस्ट इंडिया और वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स में आज और कल हल्की छिटपुट बारिश होने की संभावनाएं है। इसके अलावा समूचे भारत के भूभाग में बारिश अपने नॉर्मल से कम रहने की पहले सप्ताह में संभावनाएं है। वीक 2 में पूर्वी हवाओं के प्रभाव में तमिलनाडु और केरला में बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। इस कारण से वहां पे बारिश अपने नॉर्मल के बराबर या नॉर्मल से थोड़ी सी ऊपर होने की संभावनाएं हैं। तमिलनाडु और केरला को छोड़ के पूरे भारत के भूभाग में दूसरे सप्ताह में यानी 8 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में बारिश अपने नॉर्मल से कम रहने की संभावनाएं बनी हुई है। अगर हम न्यूनतम तापमान के पूर्वानुमान की बात करें तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि अभी
पहले सप्ताह में लगभग समूचे ही भारतवर्ष में हम न्यूनतम तापमान अपने नॉर्मल से कम रहेंगे। हिमालयी प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में, पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में और साउथ इंटीरियर कर्नाटका के कुछ इलाकों में ये अपने नॉर्मल से ऊपर रहने की संभावनाएं हैं। वीक 2 की अगर हम बात करें तो वीक 2 में भी लगभग समूचे भारतवर्ष में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अपने नॉर्मल से कम रहने की संभावनाएं हैं, हिमालयी प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को छोड़ के। इसके साथ ही अगर हम शीतलहर की चेतावनियों की बात करें तो जैसा कि आप इस मैप में देख भी पा रहे हैं कि दूसरे सप्ताह में शीतलहर की चेतावनियां पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, नॉर्थ मध्य प्रदेश, साउथ उत्तर प्रदेश, नॉर्थ छत्तीसगढ़, वेस्ट झारखंड और नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा में एक आध जगह में कुछ दिनों के लिए शीतलहर की संभावनाएं बन सकती हैं। अगले 2 सप्ताह में भारत के किसी भी समुद्र में किसी भी साइक्लोजेनेसिस होने की संभावनाएं नहीं है। अगर आप अगले 7 दिनों का डिटेल्ड फोरकास्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने आज की दैनिक मौसम परिचर्चा का लिंक दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि उसको जाके उस वीडियो को जरूर देखें। आप नवीनतम मौसम की जानकारियों के लिए हमसे हमारी वेबसाइट, हमारे ऐप मौसम ऐप और विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल से जुड़े रहिए और मौसम की नवीनतम जानकारियां प्राप्त करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।